every input waveform, if you are applied here, it should detect the peak of that. Okay, it should detect the peak of that. That is a peak detector. उसका peak कब आया है, मतलब अगर कोई वेवफॉर्म इस तरीके से दिया है तो इसका पीक यहाँ पे आ रहा है, बराबर, तो इट शुड डिटेक्ट बाय सर्टेन आउटपुट. देन इफ इट इज गोइंग लाइक दिस वन, तो इसका नेक्स्ट पीक नीचे का ये आया है, तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए आउटपुट इस तरीके से. इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से बताता हूँ. सपोज लाइक दिस इट इज गोइंग, सो पहली बार में दिस गोज लाइक दिस वन, यहाँ पे पीक डिटेक्ट हुआ तो यहाँ से चेंज होगा. Then it is going like this one, next peak detect हुआ, it goes like this, then it is following that one and next peak यहाँ पे मिला तो it is going like that. तो ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है, ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है. अगर इसको ये हम उल्टा लगाएंगे तो ये निगेटिव पीक भी हम निकाल सकते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि दोनों पीक डिटेक्टर मतलब पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे. सो फर्स्ट द सर्किट, let's say some current limiting resistor I have connected here. This I have connected as a feedback. Here I have shown one diode, another diode is there. See the connection, one diode I have used, and now here one capacitor is used, and this is my output. You can show RL, or if it is even not shown, there is RL. Output is always across load. Let's say this is G1, G2, and input is given here. So I'll say it is offset minimizing resistor. This is some voltage Vin. Let's say for the time being, I'll just use a square one and I try to detect the peak of it. So it is simple circuit. So here this ROM is offset minimizing resistor. R क्यों यूज किया होगा? To protect op amp from excessive current. Protect op amp against the excessive discharge of, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना यहाँ से अगर, तो वो बहुत ज्यादा ऑप एम्प को हेवी करंट से अफेक्ट न करे. कर रहे हैं स्पेशली व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ, व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ. कई बार क्या होता है, अगर एकाएक पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है तो वो डिस्चार्ज होगा कहीं से तो भी, तो दैट कैन अफेक्ट the op amp. Excessive power supply is switched off. So let us see how it works. Now this diode D2, this is also used for protection purpose. It protects from negative saturation. कैसे प्रोटेक्ट करेगा बताओ तुम? अगर यहाँ माइनस रीसेट आ भी गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. डायोड इधर तो जीरो है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस कितना आएगा? सिर्फ ये डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक्सेसिव माइनस रीसेट से हमको प्रोटेक्ट करेगा. लेट अस सी हाउ इट विल वर्क. सो जस्ट सी द चेंज. देयर इज अ फीडबैक इन द नेगेटिव पाथ. यहाँ डायोड है, ये डायोड माइनस के वक्त कंडक्ट होगा, ये डायोड पॉजिटिव के कंडक्ट होगा. इतना तो पक्का आपको समझ में आता है कि D1 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस फॉर द पॉजिटिव वोल्टेज एंड D2 डायोड इज फॉर द नेगेटिव. एंड एक्चुअली ये D1 जो है ये हीरो है, ये जबरदस्ती सिर्फ जिसको बोल सकते प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है. ये मेन नहीं है, मेन हीरो है D1, और D1 पॉजिटिव में फॉरवर्ड बायस होता है और हमको पॉजिटिव के ही पिक्स डिटेक्ट करने हैं. अब चलो इसका कैसे वर्किंग होगा उसको देखते हैं. ठीक है, ये डायग्राम को देखो और उसके बाद मैं जो वेवफॉर्म बना रहा हूँ उसके हिसाब से इसका वर्किंग होगा. ये इनपुट है. नाउ व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज सम वोल्टेज, लेट्स से दिस इज इनपुट वोल्टेज और ये इसकी पीक वैल्यू है प्लस Vp, चलो ये माइनस Vp. नाउ विद द कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज व्हाट विल हैपन? ओके, अब जरा ये डायग्राम को जरा ध्यान दो कि किस तरीके से है. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट किसको दिया है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. और अगर इसके नॉन इन्वर्टिंग है और यहाँ एक रजिस्टर आर है फीडबैक में, है ना, लेकिन यहाँ एक रजिस्टर रहता है जो ग्राउंडेड रहता है, वो यहाँ पे गायब है, मतलब वो इनफाइनाइट है, ओपन सर्किट है ना, वो ओपन हो गया है. सो कैन आई से इट इज लाइक इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज फॉलोअर? देखो नॉन इन्वर्टिंग है मतलब गेन क्या रहा रहता 1/RF अपॉन R1. अब ये R1 जो है ये ओपन सर्किट है मतलब इनफाइनाइट है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज 0. सो गेन कितना बच गया? 1. सो इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज फॉलोअर. सो इट सिंपली फॉलोज द इनपुट वोल्टेज. जो आउटपुट में आउटपुट विल बी इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज. वी कैन से आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे R1 ओपन सर्किट है, वो इनफाइनाइट है. यूनिटी गेन एम्पलीफायर में इसको शॉर्ट कर देते थे, नहीं भी शॉर्ट किया तो भी ये इनफाइनाइट ओपन के कारण ये अपने आप ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी. तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इनपुट वोल्टेज. ये आउटपुट वोल्टेज जैसे ही
ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो ये डायोड कंडक्ट होगा पॉजिटिव वोल्टेज के कारण, और ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो D2 एज गुड एज ओपन सर्किट एंड दिस विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो ये एज गुड एज यहाँ पे शॉर्ट हो गया। अब तो ये पूरा पूरा यूनिटी गेन एम्पलीफायर ही बन गया। तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। नाउ ड्यू टू दिस पॉजिटिव वोल्टेज, दिस कैपेसिटर वोल्टेज जो कि जीरो पे था, आउटपुट वोल्टेज जीरो पे था या सम वोल्टेज पे था, ये वोल्टेज अपना बढ़ना शुरू होगा। नाउ द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। सो इफ इनिशियली देयर इज सर्टेन वोल्टेज, इट विल ट्राई टू चार्ज। तो मैं यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से दिखा, यहाँ पे मैं यह आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से चार्ज होना शुरू हो गया। आउटपुट वोल्टेज चेंज क्यों हो रहा है, जबकि तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट बोला है। कौन सा आउटपुट वोल्टेज बोला है, यहाँ पे इसको मान के चलो VO डैश है, VO डैश इक्वल्स टू विन रहेगा, है ना, ओके। बट जब डायोड कंडक्ट होता है तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज आउटपुट में आता है, कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अब क्या होता है, ये डायोड में देखो कैसे है, ये डायोड के अक्रॉस यहाँ प्लस आ चुका था, प्लस बड़ा वाला वोल्टेज आ चुका है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, मतलब कैथोड का वोल्टेज कम है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा। इस तरीके से ये वोल्टेज यहाँ देते जाएगा, ये कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते जाएगा। जैसे ही पीक वोल्टेज पे पहुंच जाएगा, ये पीक पर आ गया, यहाँ पे ये VP वोल्टेज पर, ये वोल्टेज पे आ गया, ठीक है, ये पीक पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, यहाँ का वोल्टेज भी सेम है और यहाँ का वोल्टेज सेम, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, दिस विल गेट ओपन सर्किटेड। अगर डायोड के अक्रॉस 0.7 के अबव वोल्टेज नहीं रहा तो डायोड विल नॉट कंडक्ट ना, सो इट विल गेट ओपन सर्किटेड, ये पूरा पूरा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इट विल रिमेन ऑन द पीक वैल्यू, जैसा है उसके ऊपर पीक वैल्यू पे रहेगा। अब मान के चलो कि इसकी सेकंड साइकिल शुरू हो गई, माइनस पे आ गया, सो व्हाट विल हैपन, तो जैसे माइनस होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है, तो अब ये जो VO डैश है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस रीसेट। वाई क्यों होगा माइनस रीसेट, अभी तक के VO इक्वल्स टू Vin हो रहा था प्लस में, जैसे ही ये निगेटिव वोल्टेज होता है, यहाँ निगेटिव वोल्टेज आता है, निगेटिव वोल्टेज आने से ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। अब बताओ ये ऑप एम्प ओपन लूप में है कि क्लोज लूप में, जस्ट सी, अगर डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया तो ओपन लूप में है कि क्लोज लूप में, ओपन लूप। करेक्ट, ये जो है ये ऑफ हो गया, तो ये D1 नहीं होने से ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा ओपन लूप में हो गया। और जैसे ही ओपन लूप में आता है, हमको मालूम है कि ऑप एम्प जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। अब ये काय पे सैचुरेट होगा, तो यहाँ निगेटिव वैल्यू आई है, ये माइनस V सेट पे सैचुरेट होगा। अब ये माइनस V सेट आया तो ये डायोड के कारण इसके अक्रॉस सिर्फ VD दिखेगा, तो यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज दिखेगा माइनस VD, यानी इसके अक्रॉस का ड्रॉप। और ये ओपन बैठा हुआ है, ये ओपन है, तो ये क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, तो जो वोल्टेज था वो धीरे धीरे RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो इसीलिए ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये नीचे तक के धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ऐसे डिस्चार्ज होते जाएगा, डिस्चार्ज होते जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर से पॉजिटिव वोल्टेज आ गया, तो ये वाली साइकिल फिर से शुरू होंगी और ये फिर वापस चार्ज होगा और अपने को पीक वैल्यू मिलेंगी इस तरीके। सो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये पॉजिटिव पीक डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम में ये पीक वैल्यू यहाँ पे है। इसका टाइम पीरियड दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ तक के है। अब देखो इसके कुछ कंडीशन है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है बता सकते हैं क्या आप? जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है ना, वो उसके पाथ में आए हुए रजिस्टर और कैपेसिटर के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसको ही बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, बराबर है। तो चार्जिंग के वक्त कौन सा पाथ है जरा देखो, कैपेसिटर के वक्त चार्जिंग के वक्त ये डायोड के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बराबर है, रजिस्टर कोई और नहीं है, डायोड के थ्रू ही चार्ज हो रहा है। तो डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा कौन सा, यानी कैपेसिटर और रजिस्टर डायोड का रेजिस्टेंस। एक कंडीशन है इसके लिए कि इट शुड बी लेस देन T/10, वेयर व्हाट इज द T क्या है, ये टाइम पीरियड, दिस इज द कंडीशन, इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। कंपोनेंट इस तरीके से चूज करने हैं, देन इट विल वर्क। सिमिलरली व्हाइल डिस्चार्जिंग इट विल डिस्चार्ज थ्रू व्हाट, डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा क्या, किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, लोड रेजिस्टेंस, हाँ लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट विल डिस्चार्ज थ्रू, यू कैन से चार्जिंग विल बी लाइक दिस एंड डिस्चार्जिंग विल बी लाइक दिस। तो RL के थ्रू होगा, उसकी भी एक कंडीशन हमको यहाँ लिखनी है। सो डिस्चार्जिंग के वक्त टाइम कांस्टेंट कितना रहना चाहिए, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट CRL should be greater than equal to 10 times T, where T is time period of input signal,
सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. अब बताओ, ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर था, निगेटिव पीक डिटेक्टर कैसे बनाएंगे? निगेटिव पीक डिटेक्टर कैसे बनाएंगे? लॉजिक लगाओ, यही सर्किट को क्या चेंज करना पड़ेगा? सर डायोड एक्सचेंज कर देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये डायोड को उल्टा कर दो, ये डायोड को उल्टा कर दो, निगेटिव पीक डिटेक्टर बन जाएगा। तो पीक टू पीक डिटेक्टर अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे फिर? तो निगेटिव पीक डिटेक्टर पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है ना, सिर्फ लिख के रख देता हूं मैं, रिवर्स द डायोड D1 एंड D2, तो निगेटिव पीक डिटेक्टर बन जाएगा। अब जो पीक टू पीक डिटेक्टर करके एक टॉपिक होता है, तो ब्लॉक डायग्राम में ही बताना है। तो पीक डिटेक्टर बनाना है तो एक निगेटिव पीक डिटेक्टर ले लेंगे, दिस इज निगेटिव पीक डिटेक्टर, और एक पॉजिटिव पीक डिटेक्टर ले लेंगे, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, और इन दोनों को हम एक इनपुट दे रहे हैं। अब ये निगेटिव पीक डिटेक्ट करेगा जो भी वोल्टेज है, मान के चल लो ये पॉजिटिव पीक है, मान के चल लो V1 है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमको सब्ट्रैक्टर हमको तो मालूम ही है, बना के आता ही है। अगर ऑल रजिस्टर हमने अगर सेम कर दिया तो ये सब्ट्रैक्टर के जैसे काम करेगा। ये भी R ले लो, ये भी R, ये दोनों रजिस्टर सेम चाहिए और ये दोनों रजिस्टर सेम चाहिए, इससे RF इक्वल टू R। इस तरीके से पीक टू पीक डिटेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पीक भी मिलेगा, ये पीक मिलेगा, ये पीक मिलेगा। सो दिस इज द एडिशन ऑफ दिस टू, simply this addition of these two, so that is why it is known as peak to peak detector. So there will be a just jumping, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ peak to peak, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, like this peak to this peak, इस तरीके से it can detect, okay. So that is the advantage with this peak to peak detector. So now there is one more topic, window detector, okay. So we'll see that one. विंडो डिटेक्टर आपको लॉजिकली क्या लगता है कि क्या होगा? सो लेट अस सी, क्या लगता है आपको, सोचो। अभी हम पहले चीज में क्या देखे मालूम है क्या? वेदर द इनपुट सिग्नल इज अबाउ दैट सम रेफरेंस वोल्टेज और बिलो दैट रेफरेंस वोल्टेज। सो इट इज एबल टू शो मी दैट वेदर इट इज अबाउ दैट और बिलो दैट। सो एक रेफरेंस है। देन इन द शिमी ट्रिगर वी हैव सीन देयर आर टू ट्रिगर पॉइंट्स or two different reference voltages, two different thresholds. If it goes above that, it indicates by certain logic level. If it goes below this, it is able to detect. Now there are certain cases whereby we want to see whether in the input signal, whether the signal is in particular specified range of voltage. What do I mean to say? Let us say some input signal is there and it is a peak to peak, some going from -10 to +10. I want to see when it is in the range of 2 to 3 volt, यानी range of voltage बोल रहा हूँ. So it is a window 2 to 3 volt, or you can say you want some -2 to +2, or you may want a 0 to 5 volt. So this is what is a window and you want to detect. So it will be indicated by either the high logic or low logic, and in the rest of the case it will be shown by the opposite case. That is why window detector का हम अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाने की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये क्या बता रहा है, क्या दिख रहा है आपको? सपोज ये मैंने लिख दिया VO और ये इनपुट सिग्नल दिया, ये एक लोअर थ्रेशोल्ड और ये एक हायर थ्रेशोल्ड। इसका ये मतलब बता रहा है कि अगर इनपुट VTL से कम है, so it is indicated by some 0 voltage, and if it goes above VTL, it is shown by high. It remains in high till it is in the VTH, and then again it goes to low. It means it shows, you can say, it shows as if this band, that if it is between VTL to VTH, it will be indicated by this. Okay, so this is its transfer characteristics. ये एक विंडो बता रहा है कि इस विंडो में है कि नहीं। मैकेनिकल में एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई टूल मशीन से जाता है या कुछ होता है तो इसमें गो एंड नो गो, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। इफ इट गोज, इट मींस इट इज ओके, सो इट इज इन द रेंज ऑफ दैट वन। इफ इट इज इन दिस रेंज इट इज इंडिकेटेड बाय हाई। इफ इट इज नॉट इन दैट रेंज, इट विल बी इंडिकेटेड बाय लो। ऐसे मान के चलो, अगर मैंने इसको एलईडी को दे दिया तो यहाँ एलईडी ग्लो होगा। कब ग्लो होगा? जब इट इज विद इन दी रेंज ऑफ अपन ने जो डिजाइन किया है। So let us see a circuit for this one. So I hope you understood this one concept wise. So ये मान के चलो दो ऑप एम्प है और थोड़ा सा इसका इंटरनल एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाऊंगा मैं। ये नॉन इन्वर्टिंग एंड, इसको मैंने दे दिया हायर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना मुझे चाहिए। सपोज मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मैं यहाँ 5 वोल्ट दे दूँ। और इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ये जानबूझ के इसका एक बताया है कि जो एक ट्रांजिस्टर है विच इज ग्राउंडेड
and whose collector is at the output. Actually, here will show the pull-up type register. Pull-up, आपने TTL में देखा होगा, पुल-अप रजिस्टर रहता है. यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगाया एंड ये जो है ये हमारा आउटपुट रहेगा. सिमिलरली और एक ऑप एम्प है और इन दोनों के रेफरेंसेस या इनपुट, सॉरी, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव हमने कंबाइन कर दिया और इसको दे दिया इनपुट वोल्टेज. इसको इनपुट वोल्टेज दे दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी कनेक्टेड है और ये पुल अप रजिस्टर इसको भी यहाँ पे कनेक्टेड है. ये ग्राउंडेड है और हम इसके इस रेफरेंस को यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे दिए. सो फिर से एक बार देखते हैं डायग्राम. दो ऑप एम्प है, मेरे पास ये डायग्राम है. आपके पास अगर कोई दूसरा डायग्राम आपको पसंद आएगा तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो वो आप पढ़ सकते हैं. क्या कोई भी मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड इन दैट ड्यूरिंग माय टाइम. ठीक है, तो दो ऑप एम्प वी हैव कनेक्टेड for the upper and it is acting as a sort of comparator. Upper op amp in the non-inverting end we have connected a higher threshold voltage. जैसे मतलब मान के चलो कि this is 5 volts, so I have connected here 5 volt. If it is a 2 volt, I have connected here 2 volt. So both inverting and non-inverting end of both op amp we have connected a input voltage. Is it okay? Normally it is used in test equipment. मतलब जब हमको डिजाइन हमको इतने से इतने वोल्टेज का अगर कोई चीज देखना है तो वो सब चीजें उसमें से गुजरती है. जैसे यहाँ पे एलईडी ग्लो होगा हम समझेंगे कि यस इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 5 वोल्ट. सो नॉर्मली frequently employed in the design of test equipment to detect what we'll detect, to detect either the presence of a signal, मतलब input within a specified band voltage range, or to indicate when signal has stepped out या बाहर निकल गया, signal has stepped out outside the specified range. So we come to know that during this time it is in the range of VTL to VTH and below that one it is not. So it is like that one. Suppose अगर मैं try to show like this one that suppose ये signal है और मैंने VTL ले लिया 2 volt और VTH ले लिया 5 volt और मान के चलो कि ये +10 है, ये -10. तो कैसे होगा इसका आउटपुट इस तरीके से होगा कि जैसे ही ये 2 volt पे जाता है ये 5 volt पे जाता है. So we will get at the time below this 2 volt, it is not saying, it is not in the range, it is not in the range. Once it goes above 2 volt, it is in the range, so it is indicated by high, and it will remain high till it is in that range, so it will remain high. When it goes above 5 volt, again it is not in the range, then it will remain like this. So it goes on like this. Now you can understand this. So it indicates that it is in the range of 2 to 5 volt threshold when within this time, and after this it is outside this one range. So now let us see the circuit, how it works. So it is also known as window comparator. Other name is window comparator या min-max limit detector. Minimum and maximum अगर अपन ने कोई range दे दिया है तो it detect this. Now how does it work? Just observe this diagram. When ये जो है input voltage, when it is in the range of specified, it means अगर ये VTL से बड़ा है और VTH से छोटा है, मतलब ये उस रेंज में है, then ट्रांजिस्टर ऑफ, बोथ द कंपैरेटर विल बी ऑफ. जब बोथ कंपैरेटर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे हाई वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे ये जो अगर ये शॉर्ट नहीं हुआ so there will be high voltage. Why high voltage? It will be pulled up by this RC, so you will get here PO equals to high. If the input is within the specified range, means VTL less than VN less than VTH, both the transistors of the comparator will be off, thereby output voltage will be high. And when the input voltage stepped out, or it is less than, when can say second case, एक ये और second क्या है, when VN is less than VTL or VN is greater than VTH, then one of the transistor will be high. So respective transistors will be high in one and one case. Okay, तो पहला अपर वाला कंपैरेटर जो है, सपोज ये C1, ये कब होगा जब VTH से ये C1 कंपैरेटर ऑन हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा. जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये 0 यहाँ पे यानी लो वोल्टेज मिल जाएगा. And if Vin is less than VTL, C2 transistor will be on. ये transistor short हो जाएगा. This will be shorted. Okay. And as it will be shorted, this 0 will be here. So at the output, we will get this. It can be indicated by LED or any other thing. So I hope you understood this window detector. अगर ये transistor से आपके समझ में नहीं आया तो मैं एक अच्छा वाला diagram और एक बार बता देता हूँ.
इससे भी बेटर एक सर्किट मैं बताता हूँ, आपको वो पसंद है तो वो बहुत ज्यादा आसान है। ये सेम कंपेरेटर्स यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला अगर आपको समझ में आएगा ना थोड़ा बहुत, आपने कंपेरेटर देखा, ये आपको 555 जब हम पढ़ेंगे तो वो भी समझने में आसानी होगी। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो नॉन इन्वर्टिंग है यहाँ का ले लिया, यहाँ का इन्वर्टिंग ले लिया, और यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, और यहाँ एक रजिस्टर है। इसको दे दिया मैंने कोई प्लस वीसीसी समझ लो, या मैंने प्लस 15 वोल्ट दे दिया, ऐसे समझ, ठीक है। ये अपने इसके सप्लाई लगे हुए। अब मुझे बताओ ये नॉन इन्वर्टिंग को लगा, इसको नाम दे दिया सपोज R1, R2, R3, और इधर दे दिया मैंने या तो ग्राउंड लगाओ या -15 वोल्ट, कोई रेफरेंस वोल्टेज या वी बोल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये तीन जो है रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क है। यहाँ दे दिया है कोई तो भी प्लस VR वोल्टेज, यहाँ पे माइनस VR वोल्टेज, यहाँ एक वोल्टेज मिलेगा और यहाँ दूसरा वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे एक रेफरेंस थ्रेशोल्ड, हाँ यहाँ पे एक रेफरेंस थ्रेशोल्ड तैयार होगा जो कि थोड़ा पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि ये वोल्टेज ये R1 के अक्रॉस का वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली जब यहाँ का रेफरेंस देखेंगे तो ये वोल्टेज R2 और R1 के अक्रॉस होगा। सो एक थ्रेशोल्ड यहाँ का वोल्टेज जो रहेगा वो कैसा रहेगा कि R1 के अक्रॉस, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ये वोल्टेज होगा, प्लस VR, इसको मैं VR नाम दे देता हूँ, माइनस VR, ये हो जाएगा। यानी प्लस माइनस प्लस 15 है तो 30 का हो जाएगा, 30 वोल्ट का ये वाला रेफरेंस होगा। और इसका कितना रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा रेफरेंस, ये वोल्टेज है R1 प्लस R2 के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक के R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर से वही VR, एक नया, ये एक थ्रेशोल्ड और ये एक थ्रेशोल्ड, इन दोनों के बीच का ये यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे। अब इसको क्या कर दिया, ये दोनों जो आउटपुट है इन दोनों को एंड कर दिया हमने, बाकायदा एंड गेट ही यूज किया है, इन दोनों को एंड कर दिया। मतलब क्या, इफ दिस इज हाई एंड दिस इज हाई इट विल गिव अस हाई, इफ बोथ द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर विल बी हाई देन, अब इनपुट कहाँ लगा रहे, ये जो दो बचा हुआ टर्मिनल है उसको इनपुट लगा दिया, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको दे दिया यहाँ पे इनपुट। अब देखो ये इनपुट इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कंपेयर होगा and this input voltage this threshold voltage से compare होगा, so your output will be somewhat like this, it is also will act as a window detector। और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। अगर आपका इनपुट इस तरह कुछ है, मान के चलो कुछ ऐसे कोई ट्रायंगुलर टाइप का वेवफॉर्म है, इस टाइप का कुछ वोल्टेज है, एंड the lower threshold and higher threshold are shown like this one, ये समझ लो एक थ्रेशोल्ड जो है यहाँ और यहाँ, अगर इस रेंज में है इट इज इन दिस, मतलब इसके कारण अगर ये रेंज में है तो हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ये हाई रहेगा। ओके, जस्ट यू सी इफ this input is less than this input is less than this will be high, but this input is here इससे भी छोटा है, ये वाले ऊपर वाले थ्रेशोल्ड से छोटा है तो ये लो रहेगा, एक हाई है और एक लो है, so this will be low only, so that's why it is low। अब ये छोटे वाले थ्रेशोल्ड से ऊपर है इनपुट अगर छोटे वाले थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो ये हाई हो जाएगा। सिमिलरली इनपुट इन्वर्टिंग को लगा है और यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, इनपुट को लगा है कौन से, इन्वर्टिंग को, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा इसमें से, तो ये अभी जो थ्रेशोल्ड है ये निगेटिव है और ये जो है ये इसमें से माइनस वाला डिक्रीज हो रहा है, तो हमको ये भी हाई दे देगा और ये भी हाई दे देगा। कब, जब ये इस रेंज में दोनों हाई रहेगा तब हमको एंड गेट का आउटपुट हाई आएगा। अब जैसे इनपुट वोल्टेज इससे ऊपर जाता है ये वाला हाई रहेगा लेकिन दिस विल बी लो, सो अपने को मालूम है कि एंड गेट में बहुत हाई रहेगा तो ही हाई मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, हियर आल्सो इट विल शो दैट इट इज इन दिस रेंज, तो अगर उस रेंज में है तो आउटपुट हाई रहेगा, अगर उस रेंज के बाहर है तो आउटपुट हाई नहीं रहेगा। सो आई होप दिस विल मेक यू क्लियर। अगर यह एलईडी अगर लगाया तो हम एलईडी से बताएंगे कि ये इस रेंज में है या इससे बाहर है, एलईडी ग्लो हुआ तो इस रेंज में है। सो इन दिस वे आल्सो इट कैन यूज एज अ विंडो डिटेक्टर। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय यू, विंडो डिटेक्टर। ओके।